हेलो बच्चों, द सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि बच्चों कुछ कंसंट्रेशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपने 12th क्लास में या 11th में पढ़ा हुआ, एक टर्म्स आता है नॉर्मलिटी का और एक आता है मोलरिटी। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों सांद्रताएं हैं, सांद्रता है। साथ साथ में आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं। और इसको अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में आपने यहाँ पे मोलरिटी में देखा होगा कि मोलरिटी में जो होता है बच्चों, एक टर्म यूज किया जाता है, वो होता है अणुभार। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मलिटी में शब्द यूज किया जाता है वो होता है बच्चों तुल्यांकी भार। कौन सा भार बच्चों? तुल्यांकी भार। ये दो शब्द हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जानने के बाद में हम मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या देख लेंगे, थोड़ा सा रिलेशन भी देख लेंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले पेज से देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे बात करें बच्चों अपन मोलरिटी की, किसकी? मोलरिटी की। मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो अपन वेट लिखते हैं, उसके डिवाइड में अपन लिखते हैं मोलिकुलर वेट, और 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों वॉल्यूम, और वो भी काय में? ml में। ये आपने खूब पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। जो कंसंट्रेशन का जो पहला जो पॉइंट है वो मोलरिटी के ही है। दूसरा, जब हम नॉर्मलिटी पढ़ते हैं तो नॉर्मलिटी में इसकी जगह क्या आता है? इसको इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको N से। इसमें आता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो भी काय में बच्चों? ml में। ठीक है, अब सामने वाला ये देख रहा है कि मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कैसे पहचाने। यदि मान लीजिए आपको कोई सा एक क्वेश्चन दे दिया, इसकी नॉर्मलिटी निकालिए, मोलरिटी निकालिए, तो मोलिकुलर वेट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके एटम्स में जो भी एटम्स का जो वेट होता है, एटॉमिक मास, उनको आपस में जोड़ के मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट में बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यदि मैं नॉर्मलिटी को मोलरिटी से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे एन की जगह तो हम लिख सकते हैं वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या हो जाएगा? वे वॉल्यूम। और यहाँ पे एम की जगह लिखेंगे अपन वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है उठ के क्या ऊपर चले जाएगा, लेकिन पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा आगे चल के? वेट इंटू 1000 डिवाइड में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इंटू वी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट इंटू वी डिवाइड में आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों? वेट इंटू 1000। आपको कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वॉल्यूम से वॉल्यूम चला जाएगा, 1000 से 1000, डब्ल्यू से डब्ल्यू। यानी कि आपके पास में एन बाय एम जो आया है वो क्या आया बच्चों? मोलिकुलर वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ये तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन जो होता है वो किस बेस पे देखा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज ये इक्विवेलेंट वेट ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बेस पे आप है ना क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। बहुत से जो जो बुक्स में या आप पढ़ते भी हैं तो, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा ना करें। अब मैं देखना बच्चों इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास में ले लिया यहाँ पे H2SO4। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? H2SO4। ठीक है, H2SO4 को क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे तो 2H प्लस आएगा, और SO4 में क्या आ जाएगा? 2 माइनस। ठीक है, अब इसका यदि अपन मोलिकुलर वेट निकालें बच्चों, मोलिकुलर वेट जैसे H
2 प्लस एस प्लस ओ 4। हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2 लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर 32 आएगा इसका एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 4 से कितना हो जाएगा बच्चों 64। कितने हो जाएंगे 64। तो आप इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जो मोलिकुलर वेट आएगा H2SO4 का वो आ जाएगा आपके पास में कितना 98। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। मोलिकुलर वेट किसका आ गया H2SO4 को, यहाँ पे देखिए इसको देखे 98 किसका है ये H2SO4 का मोलिकुलर वेट। अब बात आई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए बच्चों आपको यहाँ देखना पड़ेगा H2SO4 को जब हमने ब्रेक किया, H2SO4 को ब्रेक किया तो यहाँ पे ये जो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, कितने रिप्लेसेबल 2 रिप्लेसेबल, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है। तो आप सीधी सी बात क्या कीजिए मोलिकुलर वेट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के नंबर्स को क्या कर दीजिए लिख दीजिए, और उसका क्या निकाल दीजिए आंसर निकाल दीजिए। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H2SO4 के लिए कितने आए प्यारे बच्चों, मोलिकुलर वेट है 98 और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना आए 2, तो यानी कि आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 49। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मोलिकुलर वेट निकालिए, मोलिकुलर वेट निकाल के हाइड्रोजन जितने भी नंबर में आए, यानी ये 1 हाइड्रोजन है 2 है 3 है 4 है जो भी है, आप उनसे क्या कर दीजिए उसके मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर लिया अपन ने NaOH, NaOH का आपको इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट दोनों निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए मोलिकुलर वेट निकालते हैं, सोडियम लिख, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। सोडियम के लिए लिखते 23 और ऑक्सीजन के लिए लिखते बच्चों 16 और हाइड्रोजन, इनको जोड़ेंगे तो मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है बच्चों 40। ठीक है अब इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते प्यारे बच्चों, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलिकुलर वेट में क्या का भाग दे दो आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का भाग दे दो। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं तो इसको ब्रेक करके देखो बच्चों, Na प्लस OH, बोलो सर इसमें तो OH आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर एसिड हो तो बच्चों क्या देख सकते हो आप, एसिड हो तो आपको देखना है H प्लस, और यदि बेस हो तो आपको क्या देखना प्यारे बच्चों, आपको देखना है OH माइनस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों OH माइनस कितने आ रहे हैं, बोलो सर 1 ही है, तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना है 40। ठीक है, और इसमें काय का डिवाइड करेंगे बच्चों 1 का, तो इक्विवेलेंट वेट भी आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 40 ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यदि मान लीजिए एस है सॉरी एसिड है तो आपको H प्लस से डिवाइड करना है, और बेस है तो आपको OH नेगेटिव से डिवाइड करना है। OH नेगेटिव के नंबर्स होने चाहिए, यानी कितने हाइड्रोजन है कितने OH हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते प्यारे बच्चों इसका, जैसे यहाँ पे ले लिया अपन ने ले लिया यहाँ पे बच्चों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये एक काम करते कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, इसको बाद में लेंगे क्योंकि इसमें वैलेंसी फैक्टर का यूज़ किया जाता है बच्चों। अपन ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे HCl, क्या ले लेते हैं बच्चों HCl। मोलिकुलर वेट निकालते हैं, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन के लिए तो कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 लिखेंगे, और Cl के लिए लिखेंगे कितना, Cl के लिए लिखेंगे अपन 35.5। ठीक है, मोलिकुलर वेट आपको निकालना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, मोलिकुलर वेट सॉरी एटॉमिक वेट का मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ बच्चों, ये थोड़ी ट्रिक याद रखना एटॉमिक वेट की। यदि ओड नंबर है, ओड मतलब बच्चे हिंदी मीडियम के समझना विषम संख्या, ओड नंबर है तो क्या कर दिया करो आप डबल, और उसमें क्या जोड़ दिया करो 1। और यदि इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है प्यारे बच्चों सम संख्या, ऐसी संख्या सम संख्या, तो आप सीधी सीधी बात क्या कर दिया करो उसको डबल कर दिया करो। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक तो हाइड्रोजन, एक बोरोन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के लिए आपको हमेशा 1 लिखना है, बोरोन के लिए 10 लिखना है, नाइट्रोजन के लिए 14 और क्लोरीन के लिए 35.5, ये एक्सेप्शन याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी सब देखिए जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 लिख दिया, क्लोरीन के लिए 35.5 लिख दिया, कितना होगा ये 36.5 हो गया, ये तो होगा मोलिकुलर वेट। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक H और एक Cl। H के नंबर कितने हैं, बोलो सर एक ही है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बोलो सर मोलिकुलर वेट में आप क्या कर दीजिए, मोलिकुलर वेट में आप कर दीजिए प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट वेट यानी कि 1H प्लस का, H प्लस 1 ही है,
मोलिकुलर वेट कितना है इसका 36.5, इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा आपके पास में 36.5। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप सीख गए होंगे इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और बताते हैं अपन, जैसे सॉल्ट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है लवण। यदि सॉल्ट आ गए तो सॉल्ट में आपको जैसे H+ देखते हैं एसिड के लिए, किसके लिए, एसिड के लिए, और इसके बाद में बेस के लिए क्या देखते हैं बच्चों, OH-। ठीक है, क्षार के लिए। और जो सॉल्ट आते हैं उसके लिए आपको देखना बच्चों वैलेंसी फैक्टर, किस क्या देखना है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, संयोजकता कारक, ये किसके लिए आते हैं, सॉल्ट के लिए। आपको वैलेंसी आनी चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों वैलेंसी फैक्टर बेस पे। जैसे मान लीजिए आपके पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप क्या मोलिकुलर वेट निकालो, मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कैल्शियम कितने 20 नंबर पे, देखो अभी बताया था डबल कर दो, इवन नंबर है तो। कार्बन 6 पे है, इवन नंबर है, डबल कर दो। ऑक्सीजन 8 पे, इसका भी डबल कर दो, 16, 16 3 जा 48, इन टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100। मोलिकुलर वेट प्यारे बच्चों कितना आ गया, 100। मोलिकुलर वेट कितना आ गया इसका, 100 आ गया। ठीक है, सॉरी, मोलिकुलर वेट आ गए 100। अब इसको बच्चों, इसके कैल्शियम की वैलेंसी आपको 100% पता होगी, आपने 9th क्लास में सीखा होगा क्या, 2+ चार्ज आते हैं, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। किसकी, कैल्शियम की वैलेंसी निकालना आपने 9th 10th 11th 12th में सीख ही रखा होगा। ठीक है, और नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट करके बताना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा। तो मोलिकुलर वेट है ना, अगर एसिड हो तो H+ के नंबर से भाग देते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, माफ कीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट किसका, मोलिकुलर वेट में एसिड हो तो किसका भाग देते हैं अपन, H+ का, और बेस हो तो किसका भाग देते हैं, OH- का। अगर मान लीजिए, यदि मान लीजिए सॉल्ट है तो आप किसका भाग देंगे, उसकी वैलेंसी का। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, बोलो सर, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि मोलिकुलर वेट 100 आया, वैलेंसी कितनी आई 2, यानी इक्विवेलेंट वेट जो आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो आएगा बच्चों कितना, 50। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल संबंधित आपको कोई समस्या हो केमिस्ट्री में 11th में 12th में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।